सो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर एक पोल किया था एंड आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने रेजर पे विद नोड जेएस वाली वीडियो के लिए वोट किया था। एंड इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि इस टॉपिक के ऊपर प्लीज़ एक वीडियो बनाओ। ये काफ़ी हाई डिमांडिंग टॉपिक है एंड गाइस आई नो कि बहुत सारे बिगिनर्स को ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है अपनी वेब एप्स के अंदर पेमेंट इंटीग्रेशंस करना। एंड गाइस डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आपको डेफिनेटली बहुत ही ईजी लगने वाला है एंड आपको डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो गाइस कोई भी चीज़ हमें तभी डिफिकल्ट लगती है जब हमारे माइंड के अंदर उस चीज़ का प्रॉपर फ्लो क्लियर ना हो। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हमने फ्लो को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किया है कि कैसे पेमेंट इंटीग्रेशंस होती हैं, कैसे पेमेंट गेटवेज के साथ इंटरेक्शंस होती हैं हमारे सर्वर की, हमारे क्लाइंट की, एंड प्लस हमने कोड किया है, हर एक चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है एंड बहुत ही ईजिली पेमेंट इंटीग्रेशंस हो जाती हैं। तो डेफिनेटली गाइस अगर आप इस वीडियो को एंड टू एंड फॉलो करते हो तो इस बात की गारंटी मिल सकता हूँ गाइस कि आप अपने किसी भी वेब ऐप के अंदर ईजिली पेमेंट इंटीग्रेशंस कर पाएंगे। एंड गाइस इस वीडियो का जो इंटेंट था वो मेनली ये था कि आपको अच्छे से पेमेंट इंटीग्रेशंस समझ में आ जाएं एंड आप पेमेंट इंटीग्रेशंस ईजिली कर पाओ। इस वीडियो के अंदर हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस को तो फॉलो नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि कहाँ कहाँ पर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो का एक एक मिनट, एक एक सेकंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत करना। एंड गाइस आने वाली जो वीडियोस हैं वो फुल स्टैक वेब ऐप्स के ऊपर होने वाली हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग पेमेंट इंटीग्रेशंस करेंगे एंड वहाँ पर हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके पेमेंट इंटीग्रेशंस कर रहे हैं वहाँ पर। तो उस वीडियोस के लिए तो अभी गाइस थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक आप इस वीडियो को देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पेमेंट इंटीग्रेशंस बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगी। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्लो को कि जो हमारा नोड जेएस सर्वर है वो कैसे रेजर पे के सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड जो हमारा फ्रंट एंड है वो कैसे हमारे नोड जेएस सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड ये तीनों चीजें आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगी एंड कैसे सीमलेसली पेमेंट्स पॉसिबल होंगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये फ्लो को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपका जो 50% काम है वो हो गया, बाकी का 50% आपका कोड का रह जाता है। एंड अगर आपने इस फ्लो को समझ लिया तो आप अपनी किसी भी ऐप के अंदर आसानी से आप पेमेंट इंटीग्रेशंस कर पाएंगे। ओके, तो गाइज हमारा फ्लो कैसा होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड बना लेते हैं कि सपोज यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड है एंड फ्रंट एंड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जेएस या फिर रिएक्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पर है हमारा सर्वर जो कि है नोड जेएस सर्वर। ओके, नोड जेएस सर्वर एंड यहाँ पर है हमारा रेजर पे का सर्वर। ये है रेजर पे का सर्वर, रेजर पे सर्वर। तो ये आपस में कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना। तो अभी क्या होता है कि रेजर पे की डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ये स्टेप वाइज चीज़ें चलती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्रिएट ऑर्डर करना पड़ता है। क्रिएट ऑर्डर, अब ये कैसे होता है, अभी क्रिएट ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि हम लोग रेजर पे को क्या भेजते हैं, हम लोग रेजर पे को भेजते हैं जो भी हमारी आइटम है उसका मेटा डेटा भेजते हैं। हम लोग कुछ मेटा डेटा हम लोग भेजते हैं यहाँ पर कि आइटम क्या है, कौन सी चीज़ है एंड इसके एक हम लोग ऑर्डर को क्रिएट करते हैं एंड जैसे ही ऑर्डर को क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी जनरेट होती है रेजर पे के सर्वर पर एंड रेजर पे सर्वर हमें वो रिटर्न करता है। एंड आगे हमारे कुछ और स्टेप्स हैं वो हम लोग देखते हैं स्टेप वाइज, लेकिन पहले हम लोग हमारे फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमारा नेक्स्ट जेएस ऐप है या फिर रिएक्ट जेएस ऐप है वो क्या करती है, वो हमारे नोड जेएस सर्वर को हिट करती है। लाइक उसका एक एपीआई है उसको हिट करती है। वो हमारा एपीआई क्या हो सकता है, वो हमारा एपीआई हो सकता है स्लैश एपीआई स्लैश क्रिएट ऑर्डर। इस एपीआई से क्या होगा कि ऑर्डर क्रिएट होगा। अभी ये एपीआई बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रही होगी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूजर ने आइटम का मेटा डेटा भेजा। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कोर्स परचेज कर रहा है, फॉर एग्जांपल रिएक्ट का कोर्स परचेज कर रहा है, रिएक्ट का कोर्स, एंड यहाँ पर क्या होगा कि रिएक्ट के कोर्स के कुछ मेटा डेटा होगा, लाइक उसका प्राइसिंग वगैरह क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, राइट। वैसे प्राइसिंग वगैरह हम लोग फ्रंट एंड से सेंड नहीं करते हैं, वो हम लोग डेटाबेस वगैरह से फेच कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिएक्ट का कोर्स की आईडी है उसको सेंड कर दिया एंड यहाँ पर सर्वर ने क्या किया, उस आईडी के कोरोस्पॉन्डिंग डेटाबेस से डेटा लेकर आया एंड उसकी प्राइसिंग वगैरह फेच कर दी एंड उस प्राइसिंग को
एंड जो भी अदर मेटा डेटा था कोर्स का वो रेजरपे के सर्वर को सेंड कर दिया। अभी रेजरपे सर्वर क्या करेगा कि उसका एक ऑर्डर क्रिएट कर देगा, वो यहाँ पर सर्वर को रिटर्न कर देगा एंड यही डेटा नोड जेएस सर्वर हमारा वो बैक एंड वो फ्रंट एंड को सेंड कर देगा। तो गई यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो तो कंप्लीट हो जाता है एंड इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इनिशियलाइज पेमेंट। इनिशियलाइज पेमेंट, इससे क्या होगा कि अभी हमारे क्लाइंट के पास जो क्रिएट ऑर्डर का है वो डेटा पहुंच गया है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि अभी यहाँ पर हमें पेमेंट इनिशियलाइज करनी पड़ेगी एंड यहाँ से क्या होगा, हमारा जो सेकंड स्टेप है वो रन होगा। यहाँ पर पेमेंट इनिशियलाइज होगी एंड यहाँ पर रिस्पॉन्स में कुछ आएगा एंड इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपका एक मॉडल ओपन हो जाएगा रेजरपे का, रेजरपे मॉडल। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं एंड जैसे ही आपने यहाँ पर पेमेंट कर दी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा पेमेंट कैप्चर, थर्ड स्टेप हमारा। तो हमारा थर्ड स्टेप है वो है पेमेंट कैप्चर। तो यहाँ पर जो रेजर पे है वो पेमेंट को कैप्चर कर लेगा एंड अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज भेज देगा, यहाँ पर सक्सेस का मैसेज भेज देगा। अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो पेमेंट हो गई है लेकिन अभी हमें उसको हमारे सर्वर के साथ भी वेरीफाई करना पड़ेगा। सर्वर के साथ क्यों वेरीफाई करना पड़ेगा या फिर कैसे वेरीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूजर ने एक रिएक्ट का कोर्स लिया तो अभी हमें उसके डेटा के अंदर या फिर जो भी उसकी प्रोफाइल होगी उसके अंदर उस कोर्स को ऐड भी तो करना पड़ेगा, राइट। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमें हमारे सर्वर की नीड यहाँ पर पड़ेगी दोबारा से एंड यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग पेमेंट को वेरीफाई करेंगे। अभी जैसे ही यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा तो यहाँ पर फ्रंट एंड के पास कुछ डेटा आएगा, ऑर्डर आईडी आएगी, पेमेंट आईडी आएगी, रेजर पे सिग्नेचर आएगा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी एंड उसको हमें सर्वर के पास भेजना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आपके पास होगा एक एपीआई सीक्रेट। तो उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, आप एक सिग्नेचर को क्रिएट करेंगे एंड देन आप वेरीफाई करेंगे सीक्रेट की से एंड अगर तो वो दोनों सेम आ जाती हैं तो पेमेंट वेरीफाई हो चुका है, अदरवाइज पेमेंट फेल्ड हुआ था। ओके, अगर तो पेमेंट वेरीफाई हो चुकी है तो आप यूजर के डेटाबेस के अंदर, यूजर के डेटा के अंदर, उसकी प्रोफाइल के अंदर उस कोर्स को ऐड कर देंगे, अदरवाइज आप पेमेंट फेल्ड का रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, अगर आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आया तो कोड करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी क्लियर हो जाएंगी एंड इसके बाद आप एक बार दोबारा से इस डायग्राम को अगर देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो गाइस यहाँ पर मे बी यहाँ पर कई लोगों को डाउट आएगा कि यहाँ पर अगर हम ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर ही क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर नोड जेएस सर्वर की नीड क्यों है, हम लोग डायरेक्टली फ्रंट एंड से रेजर पे के सर्वर के साथ इंटरेक्ट करके ऑर्डर क्यों नहीं क्रिएट कर सकते। तो पहली बात तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड यहाँ पर काफ़ी सारी लॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर रिएक्ट कोर्स सेल कर रहे हैं एंड उसका जो प्राइस है वो है 499 या 999, अराउंड 5000 के आसपास है, राइट। तो अगर यहाँ पर किसी यूज़र ने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके जो इसका प्राइस था वो ₹1 कर दिया, तो जब वो ₹1 कर देगा तो यहाँ पर ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, सेम आईडी के साथ क्रिएट होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ऑर्डर क्रिएट होगा यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा एंड देन आप पेमेंट इनिशियलाइज करेंगे, पेमेंट हो जाएगी कंप्लीट, सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा एंड जब आप एपीआई को वेरीफाई करेंगे अपने नोड जेएस सर्वर के साथ तो वो वेरीफाई भी हो जाएगी एंड इससे क्या होगा कि उस यूज़र को आपका जो 5000 का कोर्स है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाएगा ₹1 के अंदर। तो ऐसे आप लोग फ्रंट एंड के साथ डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको नोड जेएस सर्वर की नीड पड़ती ही पड़ती है। हो सकता है गाइस कि आपके माइंड में और भी कई सारे डाउट्स हो रहे हों, तो डोंट वरी, आप कोडिंग पार्ट को देखो, आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम लोग उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो गाइस अभी हमने हमारे इस पूरे फ्लो को अच्छे से समझ लिया है एंड यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे पास अराउंड 4 स्टेप्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, राइट। ट्रस्ट मी गाइस, जितना ये फ्लो इजी है ना, या फिर आपको अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग रहा है, कोडिंग पार्ट उससे बहुत इजी है। तो जैसे ही हम लोग कोड करेंगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग कोडिंग पार्ट के ऊपर चलते हैं एंड अभी इसको कोड करते हैं। लेकिन कोड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा फ्रंट एंड यूज करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट जेएस को, या फिर आप इसको रिएक्ट भी कह सकते हो, क्योंकि हम लोग मेजरली क्लाइंट साइड पर ही करेंगे
यहाँ पर फ्रंट एंड का जो भी काम होगा, एंड जो बैक एंड है वो हम लोग करेंगे हमारे नोड जेएस सर्वर के साथ, एंड इसके अंदर हम लोग डेफिनेटली यूज करेंगे एक रेजर पे। तो गाइस कोडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने रेजर पे के डैशबोर्ड पर आना है, एंड यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि आप टेस्ट मोड के अंदर हो। अगर आपकी केवाईसी हो रखी है तो आप यहाँ पर लाइव मोड भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई तो आप टेस्ट मोड को बाय डिफॉल्ट यूज कर ही सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एपीआईज को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने अकाउंट एंड सेटिंग्स पर आना है, एंड देन आपको एपीआई कीज के अंदर आना है। तो यहाँ पर आप एपीआई कीज को जनरेट कर पाओगे, यहाँ पर जनरेट न्यू कीज कर सकते हो, या फिर अगर आपकी अभी तक एपीआई कीज जनरेटर नहीं है तो यहाँ पर क्रिएट एपीआई कीज का ऑप्शन आ जाएगी, तो यहाँ पर आप एपीआई कीज को जनरेट कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी करके रखी है गाइस, तो आपको इन दोनों को कॉपी करना है एंड अभी के लिए सेव करके रखना है। इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो सबसे पहले आपको ये वाला स्टेप करना है, ओके। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बैकएंड को क्रिएट करते हैं, एंड बैकएंड के अंदर ही हमें सबसे ज़्यादा मजा आने वाला है, ओके। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा नोड प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया है, एंड यहाँ पर अभी हम लोग रिक्वायर्ड चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले तो हमें इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, क्योंकि हम लोग इसके अंदर एक्सप्रेस का यूज़ करने वाले हैं। एंड देन हमें क्या यूज़ करना है, इसके अंदर हमें रेजर पे को इंस्टॉल करना है। ये एसडीके है रेजर पे की और द नोड जेएस, तो हमें रेजर पे को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर हम लोग नोड मॉन को भी इंस्टॉल करेंगे, एंड हम लोग कोर्स को भी यूज़ करेंगे। तो इन सबको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ओके। ओके, तो यहाँ पर हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी इंस्टॉल हो चुकी हैं, एंड यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक फाइल बनाएंगे सर्वर सर्वर डॉट जेएस, एंड यहाँ पर हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं एक बहुत ही बेसिक सा सर्वर बनाऊंगा एंड उसको रन करूंगा नोडमॉन के साथ। सो कॉन्स्ट एक्सप्रेस एंड यहाँ पर हम लोग पोर्ट नंबर 4000 पर इसको रन करेंगे, क्योंकि 3000 पर हमारा फ्रंट एंड रन करेगा। सो इसको ओके करते हैं, एंड यहाँ पर मैं पैकेज डॉट जेसन में आऊँगा, एंड यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को चेंज करूँगा डेव, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस, एंड इससे हमारा नोडमॉन के साथ हमारी ये जो सर्वर जेएस है वो रन हो जाएगी। सो npm run dev, okay, so there are some problem right there. Index.js server, okay, server, ओके। सो क्या प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पर मैंने इसका नेम गलत दे रखा है, तो इसको रीनेम करेंगे। यहाँ पर टाइपो मिस्टेक है, यहाँ पर सर्वर अभी ठीक होगा। यस, तो हमारा यहाँ पर लोकल होस्ट पर बैकएंड चल रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो यस, हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ चुका है, एंड हमारा सर्वर बिल्कुल अप एंड रनिंग है। तो गाइज यहाँ पर अभी हम लोग यूज करते हैं रेजर पे का, एंड गाइज यहाँ पर हम लोग ऐसा सिंपली ये भी कर सकते हैं कि हम लोग सर्वर डॉट जेएस के अंदर ही पूरा का पूरा कोड लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो। फॉर एग्जांपल ऐप डॉट पोस्ट, तो यहाँ से यही हमारे एपीआई बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि इससे जो हमारा कोड है, जो हमारी जो फाइल है सर्वर डॉट जेएस, वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगी, एंड इससे जो हमारा कोड है वो भी एक्सटेंसिबल नहीं रहेगा। तो कोड को एक्सटेंसिबल रखने के लिए, बिकॉज ये कोड मैं आपको बाद में दूंगा, तो इस कोड को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर, अपने बैकएंड के अंदर। तो उस कोड को एक्सटेंसिबल रखने के लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा ये वाला लॉजिक है कंट्रोलर्स का, उसको अलग फ़ोल्डर्स के अंदर लिखूँगा, एंड जो हमारा राउट्स वाला है उसको अलग फ़ोल्डर के अंदर रखूँगा, एंड देन यहाँ पर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड बेसिकली एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मैं फ़ॉलो करूँगा, ताकि आपको भी ईज़ी हो एंड हमारा कोड भी थोड़ा-सा अच्छा लगे बैकएंड का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फटाफट एक फ़ोल्डर बनाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ मिडलवेयर्स को यूज़ करूँगा। ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसॉन,
हमें इसकी नीड पड़ेगी। एंड देन हम क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऐप डॉट यूज़ कोरस को भी यूज़ कर लेंगे। कोरस, एंड कोरस के लिए हमें उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो लेट्स इंपोर्ट कोरस, एंड यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर वी विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर विच इज़ कॉल्ड द कंट्रोलर्स। यहाँ पर हम लोग न्यू फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे पेमेंट्स डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। तो गाइस अभी क्या है ना कि रेजर पे के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें हमारे रेजर पे के अकाउंट के साथ हमें उसको कनेक्ट भी करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नोड जेएस सर्वर है, नोड जेएस सर्वर वो रेजर पे के सर्वर के साथ इंटरैक्ट कर पाए, रेजर पे सर्वर, तो उसके लिए हमें इन दोनों को सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा इंस्टेंस, एंड हम अभी रेजर पे का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे एंड उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हमारी एपीआई कीज जो हमने प्रीवियसली जनरेट की थी, राइट। तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे, ओके। तो उसका यूज़ करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कन्फिग यानी कि कॉन्फ़िगरेशंस, एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रेजर पे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे रेजर पे को, रेजर पे, रेजर पे रिक्वायर रेजर पे, हमने रेजर पे को इंस्टॉल किया था, राइट। एंड यहाँ पर हम लोग रेजर पे का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट रेजर पे इंस्टेंस न्यू रेजर पे, एंड यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अपनी एपीआई कीज़ को। तो हमारे पास दो टाइप की एपीआई कीज़ जनरेट होती हैं, एक तो की आईडी एंड एक होती है हमारी की सीक्रेट। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट फाइल्स के अंदर रख सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड है, आपको इन्वायरमेंट फाइल्स के अंदर ही रखना चाहिए, अदरवाइज आपकी कीज़ एक्सपोज हो सकती हैं, ओके। तो हम भी यही करेंगे, हम लोग इन्वायरमेंट फाइल्स के अंदर अपनी एपीआई कीज़ को रखेंगे, राइट। तो आप अपनी कीज़ को यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर सकते हैं, ओके। एंड गाइस यहाँ पर आपको डॉट ई को भी यूज़ कर लेना है, बिकॉज हम लोग इन्वायरमेंट फाइल से लेकर आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डॉट ई पैकेज को भी इंस्टॉल करूँगा, एंड फिर माई डॉट ई, अदरवाइज कुछ ना कुछ एरर दे देगा ये। एंड यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन कॉस्ट क्रिएट रेसिपी इंस्टेंस, एंड सिंपली ये करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये सिंपली रिटर्न कर देगा हमारे रेजर पे के इंस्टेंस को, ओके। यहाँ पर ये सिंपली रिटर्न हो जाएगा, एंड इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी हम लोग चाहें। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे हमारे पेमेंट्स कंट्रोलर के अंदर, एंड अब जो है वो असली मज़ा आने वाला है, ओके। तो सबसे पहले हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें क्या करना था, हमें ऑर्डर को क्रिएट करना था, राइट। तो हम लोग यहाँ पर उसका कंट्रोलर लिखते हैं, राइट, एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट ऑर्डर, एंड यहाँ पर हम लोग अभी लिखेंगे हमारा मेन लॉजिक। वो जो ये वाला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, इसको बनाना है, ओके, इसको कंप्लीट करना है। तो इससे क्या है कि हमें जो फ्रंट एंड से कुछ मेटा डेटा चाहिए होगा, राइट। तो हमें उसको यूज़ कर लेना है, यहाँ पर हमें फ्रंट एंड से वो मेटा डेटा को लेकर आना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ एक दो चीज़ें ही यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ रिक्वेस्ट की बॉडी में से। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स आईडी, एंड यहाँ पर अमाउंट भी हम लोग फेच कर लेते हैं। वैसे ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ पर अमाउंट फेच नहीं करना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं ये भी लिख देता हूँ कि डू नॉट एक्सेप्ट अमाउंट फ्रॉम क्लाइंट, बिकॉज क्या हो सकता है ना कि मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हो सकता है, कैनवस के ऊपर यहाँ पर इसको समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका क्लाइंट है, यहाँ पर आपका सर्वर है। अगर आपने जो प्राइस है वो भी फ्रंट एंड से ही लेना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, हो सकता है आपका क्लाइंट इंस्पेक्ट एलिमेंट करके या फिर
रिक्वेस्ट में कुछ ऐसे हेर फेर करके उसका जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल आपने उसका प्राइस रखा था 5999 यानी कि 6000 के आसपास, उसने क्या कर दिया उसको चेंज करके ₹1 कर दिया। तो वो जो ऑर्डर क्रिएट होगा वो ₹1 का क्रिएट होगा एंड जो वो उसकी पेमेंट होगी वो भी ₹1 की होगी एंड इसकी जो है पेमेंट वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो उसको आपका जो कोर्स है वो ₹1 के अंदर मिल जाएगा, ऑलमोस्ट फ्री। तो सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल पर्पज से मैं यहाँ पर जो अमाउंट है वो फ्रंट एंड से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कोर्स का नेम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोर्स आईडी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अभी इससे क्या होगा कि जब हम यहाँ पर डीबी को यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो कोर्स की आईडी है ना, कोर्स की आईडी से फेच करेंगे, कोर्स आईडी से फेच करेंगे कोर्स का डेटा, कोर्स का डेटा इंक्लूडिंग इस प्राइस, ताकि जो हमारा प्राइस है, जो हमारा ऑर्डर है वो सही प्राइस से क्रिएट हो। ओके, तो हम लोग यूजर को ये पावर नहीं देना चाहते हैं कि वो प्राइस को मैनिपुलेट कर पाए। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग क्रिएट ऑर्डर करना चाहते हैं, क्रिएट एन ऑर्डर। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ चुका है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑप्शंस देनी है। ऑप्शंस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शंस हम लोग रेजर पे की एस डी के को देंगे फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्डर। तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट रख सकते हैं, यहाँ पर करेंसी एंड यहाँ पर रिसिप्ट। तो भाई यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 100 भी लगा रखा है। तो गाइस ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि अगर आपने सपोज यहाँ पर 100 अमाउंट सेंड किया, तो गाइस यहाँ पर वो 100 रुपीज़ नहीं होंगे, वो क्या होगा, ₹1 होगा। बिकॉज यहाँ पर क्या है ना कि रेजर पे ऐसे एक्सेप्ट करता है, जैसे कि अगर 100 रुपीज़ होंगे तो 100.00, तो वो इसको भी कंसिडर करता है। तो अगर आपने यहाँ पर 100 भेजा तो वो क्या हो जाएगा, 1.00, यानी कि आपका ₹1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो हमें दैट्स वाई तो हमें यहाँ पर इंटू 100 करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सही रुपीज़ के अंदर इसको कर पाएँ। ओके, सो यहाँ पर हमने ऑप्शंस को क्रिएट कर दिया है बहुत ही अच्छे। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ऑर्डर को क्रिएट करना है रेजरपे की एसडीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मैं ट्राई एंड कैच को लगाऊंगा। अगर यहाँ पर कोई भी एरर आती है तो हम लोग उसको हैंडल कर लेंगे। एंड यहाँ पर स्टेटस भी लिख देता हूँ, स्टेटस फॉल्स या फिर सक्सेस फॉल्स। एंड यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे ऑर्डर। तो उसके लिए हम लोग सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेजरपे की इंस्टेंस की नीड होगी। तो उसके लिए क्रिएट क्रिएट एंड यहाँ पर इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, राइट, एक्सपोर्ट इसको हम लोग कॉल कर देंगे सिंपली यहाँ पर फर्स्ट रेजरपे इंस्टेंस इंस्टेंस एंड इसको हम लोग यूज़ करेंगे डॉट। एंड यहाँ पर आप गाइस देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे काम की चीज़ है वो है ऑर्डर्स। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग करना चाहते हैं क्रिएट। एंड इसके अंदर हम लोग ऑप्शंस पास करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग हैंडल करेंगे एरर को एंड हमारे ऑर्डर को। तो अगर कोई भी एरर आता है तो हम लोग सिंपली रिस्पॉन्स के अंदर समथिंग वेंट रॉन्ग रिटर्न कर देंगे एंड सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। एंड अगर सब कुछ सही रहता है तो हम लोग जेसन के अंदर ऑर्डर को सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। एंड अभी अगर हम लोग हमारे यहाँ पर फ्लो के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी अभी चीज़ हुई है वो, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर नोड जेस का एंड रेजर पे का वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो चीज़ बची है वो बची है फ्रंट एंड की, इसके साथ इंटरेक्शन की, एंड देन हमें अगेन सर्वर की नीड पड़ेगी टू वेरीफाई द पेमेंट। तो अभी क्या करते हैं कि फ्रंट एंड का जो भी चीज़ है वो हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग एंड वाली चीज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक एपीआई बना लेते हैं वेरीफाई पेमेंट की एंड यहाँ पर हम लोग वेरीफाई करेंगे पेमेंट को, राइट। तो यहाँ पर मैं एक और कंट्रोलर बनाऊंगा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, एक्सपोर्ट्स डॉट वेरीफाई पेमेंट, वेरीफाई पेमेंट। तो इसके अंदर गाइस हमें रिक्वेस्ट के अंदर क्या चीज़ें मिल रही होंगी, रिक्वेस्ट के अंदर हमें मिल रहा होगा
ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी। इसको हम लोग ऐसा नहीं ऐसा कर देते हैं, ऑर्डर आईडी, एंड इसको भी पेमेंट आईडी एंड सिग्नेचर, अभी सही है। तो ये सारी चीज़ें हमें रिक्वेस्ट की बॉडी में से मिल रही होंगी। तो अभी हमें इसको वेरीफाई करना है। तो अभी इसको वेरीफाई करने का गाइस तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो गाइस अभी इस इंटरेस्टिंग चीज़ को समझते हैं। तो इस चीज़ से हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारी पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है सर्वर। तो इससे हम लोग हमारे सर्वर के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास एक सीक्रेट की होगी, राइट। तो हमारे पास रेजर पे की एक सीक्रेट की है। तो उसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक एच मैक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्रिप्टो मॉड्यूल है उससे जो है एच मैक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एंड देन क्या करेंगे, जो उस एच मैक ऑब्जेक्ट है, एच मैक ऑब्जेक्ट पेमेंट आईडी, एंड इसको लगाकर क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसका एक हैक्स या फिर हम लोग एक सिग्नेचर जनरेट करेंगे इन तीनों चीज़ों से। सिग्नेचर जनरेट करेंगे एंड ये जो जनरेटेड सिग्नेचर होगा ना, जनरेटेड सिग्नेचर, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे जो सिग्नेचर हमारे रिक्वेस्ट के अंदर आया था, सिग्नेचर। इससे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। क्यों कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये वाला जो सिग्नेचर है ना, ये रेजर पे ने क्लाइंट को सेंड किया होगा पेमेंट होने के बाद। एंड ये जो हमारा जनरेटेड सिग्नेचर है वो भी सेम होगा गाइस इस सिग्नेचर से, क्योंकि हमने उसी की का यूज़ करके इसको जनरेट किया है दोबारा से, राइट। अगर जो हमारा जनरेटेड सिग्नेचर है एंड जो सिग्नेचर हमें रिक्वेस्ट में आया था अगर वो सेम है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारी पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी थी। एंड इसके बाद हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र के डेटा के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोर्स को ऐड कर सकते हैं जिससे कि वो कोर्स को एक्सेस कर पाएगा। अगर नहीं, अगर ये सक्सेसफुली नहीं हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मैसेज भेज सकते हैं कि पेमेंट फेल्ड, पेमेंट वाज फेल्ड, ऐसा कुछ हम लोग रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर सकते हैं। तो ऐसे जो है, सबसे पहले तो यहाँ पर डॉट env मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। एंड वैसे इसको करने का एक और तरीका भी है, आप कॉन्फ़िग कर सकते हैं इसको अपने सर्वर डॉट जीएस के अंदर। एंड देन क्या हो जाएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी उसको यूज़ कर पाएंगे, आपको बार बार इस चीज़ की करने की नीड नहीं पड़ेगी। बट अभी के लिए चलो ठीक है, अभी ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारी सीक्रेट की है उसको लेकर आते हैं। कॉस्ट सीक्रेट, सीक्रेट की एंड रेजर पे सीक्रेट, यही नेम था क्या, रेजर पे की सीक्रेट, इसको रखते हैं। एंड अभी हम लोग एच मैक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। एंड यस, हमें क्रिप्टो को भी रिक्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर। कॉस्ट क्रिप्टो, क्रिप्टो रिक्वायर क्रिप्टो, क्रिप्टो। एंड हम लोग यहाँ पर क्रिप्टो का यूज़ करेंगे उसको क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट एच मैक ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पर हम लोग सीक्रेट की का हमारी यूज़ करके इस एच मैक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग क्रिप्टो मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है नोड जेएस के अंदर। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, एच मैक ऑब्जेक्ट को अपडेट कर देंगे, एच मैक डॉट अपडेट। एंड यहाँ पर हम लोग ऑर्डर आईडी एंड पेमेंट आईडी यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, ओके। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक जनरेट करेंगे, हम लोग कौन सा जनरेट सिग्नेचर, हम तो यहाँ पर हम लोग एक सिग्नेचर को जनरेट कर रहे हैं। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसको कंपेयर कर लेंगे, ओके। ओके तो गाइज यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होगा, जनरेट, अगर जनरेटर सिग्नेचर है वो इज इक्वल टू है सिग्नेचर के, तो इट मीन्स क्या है, हमारी जो पेमेंट है वो वेरीफाइड है, हमारी पेमेंट हो चुकी थी। तो हम लोग यहाँ पर पेमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ डीबी ऑपरेशंस या फिर कुछ डेटा ऑपरेशन, कुछ भी अगर हम लोग चाहें। एंड यहाँ पर पेमेंट नॉट वेरीफाइड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था।
तो गाइज़ यहाँ पर बेसिकली बैकएंड का जो भी मेजर काम था वो हो चुका है एंड यहाँ पर आगे हमें क्या करना है, तो आगे हमें यहाँ पर राउट्स बनाने हैं। तो सिंपल यहाँ पर राउट्स बनाएँगे, राउट्स का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले राउट्स एंड यहाँ पर पेमेंट्स डॉट राउट्स डॉट जेएस सिंपल एंड यहाँ पर वही सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, एक्सप्रेस एंड यहाँ पर हम लोग राउटर को भी ले आएंगे, कॉन्स्ट राउटर एक्सप्रेस राउटर एंड यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले राउटर मैं क्या बनाना चाहता हूँ, राउट क्या बनाना चाहता हूँ, राउट डॉट पोस्ट क्रिएट ऑर्डर, तो इसको मैं लिख रहा हूँ कंट्रोलर में से एंड देन सेकंड राउट क्या होगा हमारा, राउटर डॉट पोस्ट वेरीफाई पेमेंट, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, एंड इसको भी लेकर आता हूँ एंड देन हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक्सपोर्ट कर देंगे राउटर को एंड इसको नीचे कर देता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे कोड। तो वो डॉट जी के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली उसको यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐप डॉट यूज़ स्लैश API एंड यहाँ पर राउटर को सिंपली यूज़ कर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर आप एक और चीज़ करना, यहाँ पर मैंने गलती से ऐसे लिख दिया, इसको आप एक्सपोर्ट्स डॉट कर देना, अदरवाइज यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा हमारा बैकएंड। तो अभी हमने हमारा बैकएंड कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे हमारा फ्रंट एंड। तो दिस वाज द सर्वर एंड यहाँ पर हम लोग बनाएंगे हमारा फ्रंट एंड। तो यहाँ पर हम लोग फ्रंट एंड हमारा बनाएंगे नेक्स्ट जीएस के अंदर। सो गाइस टाइम सेव करने के लिए मैंने एक बेसिक लेआउट रेडी कर लिया है अपनी नेक्स्ट जीएस ऐप का, जिसके अंदर मैंने एक नैव बार बना दिया है, ब्रेड क्रम्ब बना दिया है एंड एक कार्ड कंपोनेंट बना दिया है, जिसको कि आप टेलविंड सीएसएस का यूज़ करके आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मेन मोटिव है कि कैसे आप पेमेंट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रंट एंड के साथ। तो डायरेक्टली मैं उस पर जंप करता हूँ, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा ईजी कंपोनेंट्स हैं एंड यहाँ पर मैंने कार्ड्स का डेटा रख रखा है, जिसके अंदर मैंने टाइटल रख रखा है डिस्क्रिप्शन प्राइस इमेज एंड उसी के ऊपर मैप कर कर मैंने यहाँ पर कार्ड्स को क्रिएट किया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्राइस आ रहा है, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। वैसे फ्रंट एंड से इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, वो बैक एंड के डेटाबेस से फैच होना चाहिए प्राइस, बट फॉर द ट्यूटोरियल पर्पस हम लोग इसको कर रहे हैं, ओके। एंड हम लोग कार्ड को भी एक बार देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें प्रॉप्स में टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइस एंड इमेज यूआरएल आ रहा है एंड इसी को मैंने सिंपली इस कार्ड के अंदर यूज़ कर लिया है, दैट्स इट। और कुछ भी इसके अंदर अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं किया है। अभी यहाँ पर पेमेंट इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, ओके। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग होम पर आते हैं एंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, इसको सबसे पहले यूज़ क्लाइंट मार्क कर लेते हैं, यूज़ क्लाइंट एंड यहाँ पर अभी क्या है, जो मैंने आपको बताया था ना कि रेज़रपे का मॉड्यूल ओपन होता है, जहाँ से यूज़र पेमेंट्स कर पाता है बेसिकली। तो उसके लिए क्या है कि हमें एक स्क्रिप्ट को लोड करना पड़ता है, जो कि रेज़रपे की ऑफ़िशियल स्क्रिप्ट है। तो वो स्क्रिप्ट मैं आपको दूँगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, एक मैं फंक्शन राइट करता हूँ कि जिसकी हेल्प से हम लोग स्क्रिप्ट को लोड कर पाएँ, बेसिकली किसी भी स्क्रिप्ट को लोड कर पाएँ। तो उसके लिए कॉन्स्ट लोड स्क्रिप्ट एंड यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सोर्स आएगा, सोर्स स्ट्रिंग, यानी कि किसी भी स्क्रिप्ट का यहाँ पर हमारे पास लिंक आएगा बेसिकली। तो उसको यहाँ पर हम लोग करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बिल्कुल सही, हमें यहाँ पर रिटर्न करना है एक न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस यहाँ पर आएगा रिजॉल्व एंड यहाँ पर कॉन्स्ट स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें डॉम के अंदर एक एलिमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि जिसका के नाम हम लोग स्क्रिप्ट रख सकते हैं, बेसिकली हम कुछ भी रख सकते हैं। उसमें लगा देंगे कि जैसी स्क्रिप्ट लोड हो तो रिजॉल्व ट्रू हो जाए, अदरवाइज रिजॉल्व फॉल्स हो जाए। हम लोग अपेंड कर देंगे डॉक्यूमेंट की डॉम की बॉडी के अंदर, ओके। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह लोड करनी है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको अपना वो स्क्रिप्ट का लिंक यहाँ पर पास करना होगा एंड यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यूज़ इफेक्ट एंड यहाँ पर डिपेंडेंसी भी मैं दे देता हूँ एंड यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल कर देंगे एंड इसके अंदर हम लोग डेफिनेटली लिंक भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोड स्क्रिप्ट एंड
यहाँ पर हमें करना है पास लिंक। तो ये वाला जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं। आपको रेजरपे की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर ये मिल जाएगा, तो मैंने वहीं से लिया है। तो इससे जो है हमारी स्क्रिप्ट लोड हो जाएगी। अभी हमें हमारे फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट भी करना है, राइट। बैक एंड से हमें एपीआई कॉल्स करनी है एंड देन इंटरेक्शन करेंगे। एंड अभी हम लोग वो सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। एंड गाइस यहाँ पर मैं एक सिंपल सा फंक्शन लिखूंगा। तो पूरा का पूरा जो लॉजिक होगा पेमेंट्स का वो यहीं पर होगा बेसिकली। एंड यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑन पेमेंट, ऑन पेमेंट सिंक होगा डेफिनेटली। एंड यहाँ पर दो चीज़ें हमें रिसीव हो रही होंगी, एक तो होगा प्राइस, एक होगा आइटम नेम, अगर हमें नीड पड़ी आइटम नेम की तो। एंड दे बोथ आर स्ट्रिंग, इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रिंग। एक्चुअली प्राइस को हमें नंबर लेना चाहिए, राइट। तो इसको नंबर। एंड अभी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लॉजिक। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें क्रिएट ऑर्डर करना है, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बार ट्राई एंड कैच लगाऊंगा। एंड यस कंसोल लॉग एरर, अगर कुछ भी एरर आता है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑर्डर को क्रिएट करना है। एंड ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए हमें हमारे बैकएंड पर कॉल मारनी होगी, राइट। तो हमारे बैकएंड पर हम लोग कॉल मारते हैं। लेकिन इससे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर npm i exhaust, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले exhaust को इंस्टॉल करूँगा क्योंकि ये काफ़ी आसान बना देता है चीज़ें। एंड यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्स्ट ऑप्शन कोर्स आईडी यहाँ पर हम दे देते हैं कोर्स आईडी 1, लेट्स से 1 दे देते हैं। एंड जो प्राइस है, प्राइस दे देते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग एक्सियोस का यहाँ पर यूज़ करेंगे बहुत ही अच्छे से। एंड कॉन्स्ट रिस्पॉन्स और वेट एक्सियोस, एक्सियोस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पर हमारा होगा HTTP, हम बेसिकली लिंक देना पड़ेगा हमारे बैकएंड का, लोकल होस्ट। अभी तो हम लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं तो हम लोकल होस्ट का ही लिंक देंगे। लोकल होस्ट पोर्ट नंबर क्या था, 4000 API। एंड यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर। एंड यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे ऑप्शंस को, ऑप्शंस पास हो जाएंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर कॉस्ट डेटा इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा। एंड यहाँ पर हम लोग एक बार कंसोल लॉग भी कर लेते हैं डेटा को, ताकि हम लोग डेटा को देख पाएँ कि हमें रिस्पॉन्स के अंदर क्या डेटा मिला है, राइट। ताकि हमें डिबग करने में आसानी हो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, कॉस्ट पेमेंट ऑब्जेक्ट, पेमेंट ऑब्जेक्ट। तो अभी बेसिकली क्या है कि हमें रेजर पे के सर्वर के साथ इंटरेक्ट करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम हमारे सर्वर के साथ तो इंटरेक्ट कर लेंगे, राइट। जैसे कि हम अगर फ्लो में जाएं तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर को क्रिएट कर दिया, ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा तो हमें क्या करना है, पेमेंट इनिशियलाइजेशन करनी है। तो हमें क्या करना है कि हमें रेजर पे के मॉडल को ओपन करना है एंड वो इंटरेक्ट करेगा एंड पेमेंट्स वगैरह कैप्चर करेगा, राइट। सो उसके लिए क्या करेंगे, पेमेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू विंडो एज एनी, न्यू रेजर पे, न्यू रेजर पे। एंड यहाँ पर गाइस आपको एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पर आपको की देनी ही देनी है, जो आपकी पब्लिक की है, राइट। तो मैं पब्लिक की को लेकर आता हूँ अपनी फटाफट एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ। ENV, ये है हमारी पब्लिक की आईडी, तो हमें इसको देना ही देना है। एंड देन यहाँ पर हमें क्या देना है, हमें यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी देनी है, ऑर्डर आईडी, यहाँ पर डेटा डॉट आई डी, क्योंकि रिस्पॉन्स के अंदर से वो आएगा। एंड पूरा का पूरा बाकी का डेटा हम लोग यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे। एंड इसके अंदर यहाँ पर मेन चीज़ है, यहाँ पर आपको गाइस ध्यान देना है। यहाँ पर हमें लिखना है एक हैंडलर, ओके। तो ये हैंडलर तभी कॉल होता है जब हमारी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है एंड हमें
पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए बैक एंड कॉल्स वगैरह लगानी पड़ती है, तो हम लोग यहाँ पर उसको लगा सकते हैं, या फिर कोई भी ऑपरेशंस जो कि हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद। एंड यहाँ पर ऑप्शंस टू, नॉट अ गुड नेम बट कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर हम लोग क्या भेजेंगे, हमें 3 चीज़ें भेजनी थी। ऑर्डर आईडी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेसिकली अभी बैक एंड कॉल करेंगे वेरीफाई पेमेंट के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर हमारी पेमेंट सक्सेसफुल होगी, यहाँ पर हमें ऑर्डर आईडी वगैरह वो 3 चीज़ें आ जाएंगी, राइट, जो हमने डिस्कस की थी। तो हम यहाँ पर सर्वर को अपने को रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड ये वेरीफाई करेगा। एंड वेरीफाई होने के बाद जो भी ऑपरेशंस नीडेड होंगे, आप यहाँ पर वो परफॉर्म करवा सकते हैं अपने नोड.जेएस सर्वर के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास आएगी एक ऑर्डर आईडी। वो आएगी सिंपली हमें हमारे रिस्पॉन्स से, ओके, रिस्पॉन्स डॉट रेजरपे स्लैश ID। एंड ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा, यस। एंड यहाँ पर आएगी हमारे पास एक पेमेंट आईडी, रेजरपे अंडरस्कोर पेमेंट अंडरस्कोर ID। एंड देन आएगा हमारे पास एक सिग्नेचर। तो ये होगी हमारी ऑप्शंस। एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, एक्सियोस का यूज़ कर सकते हैं, डॉट पोस्ट, यहाँ पर हम हमारे बैकएंड को कॉल कर देंगे, ओके। तो सेम HTTP लोकल होस्ट 4000 स्लैश API स्लैश, हमारा URL क्या था, लेट्स चेक दैट, वेरीफाई पेमेंट, राइट, वेरीफाई पेमेंट। एंड यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे ऑप्शंस टू। एंड हम लोग यहाँ पर बेसिकली यूज़ कर सकते हैं प्रोमिसेस को यूटिलाइज करेंगे एंड एरर को भी यहाँ पर हैंडल कर देंगे, दैट्स गुड। अगर जो हमारे इन रिस्पॉन्स एक बार बैकएंड में देख लें, हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर वेरीफाई पेमेंट सक्सेस कर रहे हैं, ओके। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस, अगर तो ये ट्रू है, हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट कर देंगे पेमेंट सक्सेसफुल। अदरवाइज हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग अलर्ट कर देंगे पेमेंट फेल्ड, ओके, इट्स वेरी सिंपल। तो ये हमारा एक सिंपल सा ऑन पेमेंट फंक्शन रेडी है, जिसको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब हम चाहें। तो पेमेंट, इसको सही करते हैं एंड देन हम लोग क्या करते हैं, एंड में एंड में क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, पेमेंट ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, ओके। तो ये हमारा एक सिंपल सा ऑन पेमेंट फंक्शन बन चुका है, जिसको कि हम लोग जब भी बटन पर क्लिक हो कार्ड के, तब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। तो इस बटन को क्या करूँगा मैं, सॉरी, तो इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कार्ड्स के अंदर प्रॉप्स के अंदर भेज दूंगा, ऑन पेमेंट, ऑन पेमेंट एंड ऑन पेमेंट को सेंड कर देंगे हम। एंड यहाँ पर क्या एरर दे रहा है, इज नॉट असाइनेबल ऑन, ओके। तो यहाँ पर हम लोग कार्ड में जाएंगे एंड यहाँ पर ऑन पेमेंट, यस। एंड इसको भी यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रक्चर कर लेंगे ऑन पेमेंट को। एंड सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ऑन पेमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे जब भी इस बटन पर क्लिक होगा। सो ऑन क्लिक एंड ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन पेमेंट। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या भेजना है ऑन पेमेंट के अंदर, हमें एक प्राइस भेजना है, एक आइटम नेम भेजना है। तो यहाँ पर हमें सभी चीज़ें हमारे प्रॉप्स के अंदर आ रही हैं, टाइटल भी आ रहा है, प्राइस भी आ रहा है, तो सिंपली इसको भेज देंगे। सो सबसे पहले प्राइस, देन हमारा टाइटल, सिंपल। अभी भी एरर आ रहा है, पॉसिबली अनडिफाइंड, ये पॉसिबली अनडिफाइंड कैसे आ रहा है, नहीं भाई ऐसा रखना है इसको, ऑप्शनल नहीं बनाना। तो गाइस ओके, तो गाइस हमारा फ्रंट एंड का काम भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इसको ट्राई करते हैं, तो अभी हम लोग इसको ट्राई करते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं एंड देखते हैं हमारा सर्वर भी रन हो रहा है, हेलो वर्ल्ड, यस हो रहा है। एंड नाउ लेट्स चेक इफ इट वर्क्स और नॉट, इट इज नॉट वर्किंग आई गेस।
ओके, तो शायद हमारा ये काम नहीं कर रहा है। एक बार इसको कंसोल लॉग ओपन करते हैं एंड देखते हैं दोबारा से कि क्या एरर आ रहा है। ओके, डेटा के अंदर डेटा समथिंग वेंट रॉन्ग। हम हमारे सर्वर के अंदर देख लेंगे। अमाउंट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पर ऑर्डर क्रिएट नहीं हो पा रहा है बिकॉज अमाउंट इज रिक्वायर्ड बता रहा है। अमाउंट अमाउंट अमाउंट, हम यहाँ पर अमाउंट को रिसीव करना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोग क्या रिसीव कर रहे हैं ऑन पेमेंट, प्राइस को रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अमाउंट देना है गाइस। ओके, तो यहाँ पर टाइपो एरर। एंड इससे क्या पता चलता है कि हमें यहाँ पर वैलिड चेक्स भी लगाने चाहिए ताकि कुछ प्रॉब्लम्स ना आ जाए। ओके, तो या एंड ओके, अभी ट्राई करके देखते हैं। अगेन एरर, रिस्पॉन्स 400, कोर्स आईडी एंड अमाउंट इज रिक्वायर्ड। ओके, कोर्स आईडी यहाँ पर भेज तो रहे हैं। इसके अंदर क्या है, कोर्स आईडी बता तो रहा है। ओके, हाँ, होपफुली अभी हो जाएगा। एंड यस, तो यहाँ पर हमारा पेमेंट गेटवे सही से काम कर रहा है एंड ये बिल्कुल अच्छे से ओपन हो चुका है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा वेरीफाई पेमेंट वाला भी अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर सिंपली मैं कार्ड पर टेस्ट करूँगा एंड इसको थोड़ा सा ऐसा रखते हैं एंड यहाँ पर टेम्परेरी कार्ड को टेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पर लेट्स चेक दिस आउट। वाओ, अच्छे से काम कर रहा है गाइस, देखो। एंड सबमिट एंड पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है। अभी यहाँ पर हमें अलर्ट आना चाहिए एक। अलर्ट अलर्ट किधर गया, अलर्ट आई नहीं। सक्सेस ट्रू, पेमेंट वेरीफाइड, यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स में आ चुका है पेमेंट वेरीफाइड, लेकिन हमारा अलर्ट क्यों नहीं आया भाई? अलर्ट क्यों नहीं आया? स्टेटस सक्सेस इज टू ट्रू। एक बार दोबारा से करके देखते हैं, मे बी हमने मिस कर दिया हो। ओके, तो पेमेंट सक्सेसफुल। तो गाइस सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से काम कर रही हैं एंड मेक श्योर कि जो मैंने आपको बताया लाइक जो प्राइसिंग वगैरह है या फिर ऐसी चीज़ें हैं, वो आपको फ्रंट एंड से फैच नहीं करनी है, वो आपको डेटाबेस से फैच करनी है। फ्रंट एंड से आप कुछ ऐसा फैच कर सकते हैं लाइक कोर्स आईडी, जिससे कि आप बैक एंड से वो फाइंड आउट कर पाएँ कि कौन से कोर्स पर यूज़र ने क्लिक किया है एंड कौन से कोर्स को वो बाय करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एंड ऐसे आप लोग चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। एंड गाइस अभी आपको क्या करना है ना, अभी आपको क्या करना है, आपको रेज़रपे की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, वहाँ पर आपको जाना है। सो यहाँ पर बिल्ड इंटीग्रेशन एंड ओके ओके। यहाँ पर मैंने कहाँ पढ़ा था? ओके, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप ऑप्शंस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल करेंसी, आईएनआर या फिर डॉलर में चाहिए। नेम, कंपनी का नेम जो वो पॉपअप के ऊपर आता है ना, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट आ रहा है। ओके, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं राइट। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली उसका नाम दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इमेज भी दे सकते हैं आप, ऑर्डर आईडी यहाँ पर दे सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि प्री फिल्ड चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करना है। तो वैसे अभी इस वीडियो के बाद क्या होगा ना कि हम लोग काफ़ी सारी फुल स्टैक वेब ऐप्स को बिल्ड करेंगे, जिसके अंदर कि हम लोग पेमेंट इंटीग्रेशंस करेंगे एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ करेंगे, जिससे कि हम लोग एक अच्छे SaaS प्रोडक्ट्स भी बना पाएँ।